वो भाई जीत गए, सेमीफाइनल पहुंच गए। गॉड प्लान, गॉड्स प्लान गाइस, गॉड्स गॉड प्लान। प्लान, गॉड प्लान। भाई इस स्टोरी की इससे अच्छी फिनिश नहीं हो सकती। वैसे फिनिश ट्रू। है भी नहीं, बट इससे अच्छा एपेक्स नहीं हो सकता भाई ये ऐसा संजू सैमसन के लिए। जो मुझे लग रहा था पहले से ही सब लिखा गया भाई। हाँ भाई, स्क्रिप्ट जो है ना भाई, वो स्क्रिप्टेड ऐसी था ही actually। होती है, हम्म। ऐसी ही होनी चाहिए भाई। इस बंदे को यार लिटरली कितना ट्रोल किया गया है। हाँ मतलब ट्रोल किया जा रहा है। इवन मैं अगर स्टार्टिंग में ये बहुत अच्छा खेला T20 में, बट फिर शुभमन गिल आता है और और कितना शुभमन गिल, अन्याय हुआ है। हाँ, शुभमन गिल आया और ओपन ये करा दिया जाता है राइट शुभमन गिल, और उसको पीछे कर देते हैं। भाई, लिटरली भाई, आज जो संजू सैमसन ने इनिंग खेलती है ना, इट इज नो वे लेस देन जो विराट कोहली ने मेलबर्न में किया है, या जो विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था हाल ही में। उससे बिल्कुल भी कम नहीं है भाई। जनाब ना करें जनाब, आप तो पाकिस्तान जैसा बोल रहे हैं यार। भाई मतलब भाई वो इक्वली उसी लेवल की इनिंग है। और जो रोहित शर्मा ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, वो वाली इनिंग भी 95 थी ना हाँ वो भी भाई। ये उन तीनों इनिंग्स के ही बराबर की इनिंग है भाई, क्योंकि पूरा मैच संजू ने निकाला है, यस। लिटरली पूरा मैच। तो मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था जिसमें बीच में मेरे साथी ने मुझे रोक दिया कि यस, कैसे जो है। और एक्चुअली गाइस पहले तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये हम लोग दूसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल वीडियो टाइम पे नहीं मिला, इसके लिए बहुत सॉरी। बहुत बहुत सॉरी। बट सॉरी अब टू संजू मिलेगा। सैमसन एज वेल, संजू सैमसन या फैन। यस। सो हाँ, हुआ क्या था कि संजू वाज बैटिंग वेरी गुड T20s। वो ओपन कर राइट। रहा था अभिषेक शर्मा के साथ, उसके सेंचुरी थे, बैक टू बैक सेंचुरीज थे। राइट। और इसके बाद शुभमन गिल भाई आते हैं, इनको फिक्स करने में, तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बनाने के लिए इनको फिट किया जाता है एज अ T20 में। वाइस और कैप्टन फॉर हाँ, टी एज अ ट्वेंटी वाइस साइड एज कैप्टन, वेल। जो अक्सर से छीन लिया जाता है। हाँ, और फिर संजू को पीछे ढकेला जाता है, बट शुभमन गिल, वहां पे संजू पीछे भी परफॉर्म करता है, एशिया कप में भी उसके रन आते हैं। राइट। और हाँ ऐसा ही मैच था, सेमीफाइनल मैच में भी आया वहां पे भी। हाँ। हम्म। तो फिर इसके बाद वो आरसीबी का कीपर क्या नाम है? एक मिनट, रिस्पेक्ट के साथ बोलो, ठीक है अरे ना। उसका नाम नहीं वो याद आ भी रहा है। कभी अगर आगे ऐसे कर दिया तो तुम जैसे लोग ही आएंगे फिर। ही इज नहीं नहीं, जितेश उसका द किंग द शर्मा। सुन तो लो, जितेश शर्मा, सॉरी, उसका नाम बस याद नहीं आ रहा था। बेसिकली एक और है हाँ, ना, वो वही राजस्थान का मजाक कर कीपर। रहा हूँ। हाँ, राजस्थान का कीपर ध्रुव जुरैल, मैं उससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। नहीं नहीं, जितेश शर्मा नाम उसका। हाँ। तो जितेश शर्मा आ जाता है, जो कि ठीक भी है, अगर पीछे खेलना है तो वही खेले। पर सही वहां था। से फिर संजू बाहर हटता है, फिर शुभमन गिल हाँ, बाहर जाता है, क्योंकि कंटिन्यूअस परफॉर्म नहीं होता है। उसमें भी राइट। बीच में एक दो मैच में शायद 3 नंबर भी खेला था संजू, मतलब जगह। बीच में भेजा था एक मैच में नंबर 3 पे, और वहां पे वो फ्लॉप हो गया। हाँ, राइट। आप ऐसे ही ऊपर नीचे करोगे तो फ्लॉप तो हो ही जाएगा हाँ, कोई भी। आप खराब कर रहे हो प्लेयर को। हाँ, हर मतलब प्लेयर के एक मैच खेल तो रहा ही एटलीस्ट होता खराब होगा। फिर शुभमन हटता है, संजू आता है, संजू को चांस मिलता है, संजू फिर रन मारता है। है। लगातार 5 मैच मिलते हैं। हाँ नहीं, उसके पहले संजू रन मारता है, जब शुभमन गिल जाता है हाँ तो हाँ हाँ, राइट 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 राइट। संजू रन मारता है। हम्म। इसके बाद अगले सीरीज में 5 मैच में वो संजू का फ्लॉप जाता है। हाँ, ईशान किशन उसमें आता है, ईशान किशन और अभिषेक नंबर शर्मा को 3 वहां खेल पे रहा एक था। नया वो मिल जाता है, और संजू मतलब कहाँ वो वर्ल्ड कप की एज अ ओपनर मेन विकेट कीपर जा रहा था, कहाँ वो वर्ल्ड कप में के 11 में है ही नहीं। मतलब बट इससे ज्यादा पीक डाउनफॉल किसी प्लेयर का नहीं आ सकता है, कि हाँ आपने सब कुछ सहा एंड इवेंचुअली आप वर्ल्ड कप टीम में आ गए एज अ ओपनर वापस से। बट आपके जो लास्ट के 5 मैच थे, उसमें आपका इतना गंदा परफॉर्मेंस आ गया कि जो नंबर 3 पे एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर एक बंदा आया है, उसकी इतनी पीक परफॉर्मेंस हो गई कि उस बंदे ने आपकी पोजीशन ले ली। हाँ, वो एज अ ओपनर देखा जाने लगा। राइट। बट फिर से गॉड्स का प्लान था कितना कि अभिषेक शर्मा को बुखार हुआ, राइट। नमीबिया राइट। के शायद अगेंस्ट, हाँ हाँ, नॉट पहले में। रॉन्ग। तो वहां पे आपके रन आए थे, बट बहुत रन नहीं थे, एक या दो ही बाउंड्री थी, आप आउट हो गए थे। मतलब पर जो वो भी भी आपके, मतलब सही, मतलब इम्पैक्टफुल थे, हाँ मतलब ऐसे बहुत एक, छोटी नहीं थी, पर ऐसे बॉल नहीं झेली एटलीस्ट। हाँ बॉल नहीं झेली आपने, बाउंड्री हाँ। मार के, मतलब इंटेंट के साथ आप आउट हो गए। बट अगले मैच में अभिषेक शर्मा आता है हाँ। और वो फिर से कंटिन्यू करता है, बट अभिषेक शर्मा कंटिन्यूअस वो रिदम नहीं मिला है। हाँ, अब राइट। अभिषेक शर्मा को रिदम नहीं मिला है, और इंडिया की एक वो दिख रही थी कि यार दो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ओपन कर रहे हैं, ऑफ हाँ, स्पिनर दो और ऑफ स्पिनर दे रहे हैं, तो यहाँ पे विकेट्स जल्दी गिर जा रहे हैं। राइट। ये सबकी स्ट्रेटजी बन गई थी।
इस बीच में मैनेजमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा कि हमें एक राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन देखना होगा, और इस बीच राइट में संजू सैमसन आए। राइट और तिलक वर्मा, जो कि शायद मुझे लग रहा है संदेश नहीं मिला, वो पीछे गए सर। तिलक वर्मा ने भी खेला, बट संजू हाँ आए, और संजू का लिखा था सब। उसके एक पहले मैच में रन ज्यादा नहीं मारे थे, बट ठीक हाँ ठाक उसमें भी। बैकफुल था भाई, हम्म। धर के मार के गया था। हाँ, तो उसमें भी उन्होंने बाउंड्री से ही मतलब एक अच्छे से शॉट्स मारा है, बढ़िया शॉट मारा है। इसके हाँ बाद बंदा आता है सेमीफाइनल, तो नहीं बोलेंगे, बट नॉकआउट आप क्वार्टर फाइनल बोल दो, क्योंकि था तो वैसे ही। टू बट ये एंड आपका टाई मैच था नॉकआउट। भाई, आप हारे आप हार। हाँ, नॉकआउट मैच था, और आप हारे तो आप बाहर। राइट उसमें 195 आप चेस कर रहे हो, आपके सामने अगर आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता किसी, मुझे क्या लगता, क्या नहीं, किसी ने भी, एक बंदे ने भी 30 रन नहीं स्कोर किए हैं। 27 वर्सेस सेकंड हाईएस्ट। 27 वॉज द सेकेंड हाईएस्ट, जो कि तिलक वर्मा के थे। वो भी तिलक वर्मा पांचवें नंबर पे आता है। राइट राइट, मतलब स्टार्टिंग उसके किसी पहले के ने, तो आप भूल जाओ। हाँ, हम्म स्टार्टिंग में मतलब किसी ने रन ही नहीं मारे हैं, आप हम्म चेस कर रहे हो, और फिर आप मैच फिनिश करते हो नॉट आउट 97। वो भी आपके पास चांस भी होता है कि अगर आप चाहते सेंचुरी, बट आप उसके लिए नहीं गए। और 50 बॉलों पे, हाँ, 50 बॉलों ऑलमोस्ट पे। 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से उसने हमेशा राइट खेला राइट था, बट राइट राइट। बीच में वो स्लो हुआ था। उसका भी रीजन है, क्यों? क्योंकि वो और ज्यादा मैच्योर हो गया भाई था। विकेट गिर रहे थे यार, नहीं, और कंटिन्यूसली विकेट गिरा है। और हाँ, बात ये, विकेट गिरने के बावजूद उसने मिडिल ओवर में प्रेशर ना बने इसलिए अटैक किया है। हर ट्रू टाइम, जिस टाइम पे आपकी क्या बोलते हैं ये वेस्ट इंडीज हावी होने जा रही थी, उस बंदे ने वहां पे अटैक किया है। उसने शॉट्स, प्रॉपर शॉट्स खेले, एक भी मिस टाइम शॉट्स मुझे नहीं है कि मेरे व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से याद आता है कि ट्रू। कोई मिस टाइम था। कोई भी नहीं शॉट था ऐसा। अभी तक गाइस हम लोगों ने मैच के स्टार्ट बारे में नहीं बात किया था, क्योंकि हम मेन जो वीडियो था ये अपना संजू के लिए बात करना चाह रहे थे, तो हमने स्टार्ट राइट उससे किया। अब राइट। मैच की तरफ देखते हैं। जो हमारा मैच था, एक बहुत अच्छा मैच था, दोनों अच्छी टीमें थी। टॉस हम्म इंडिया जीतती है, और इंडिया फील्डिंग लेती है, ये जानते हुए कि 160 प्लस नहीं चेज करते। उन्होंने अपनी बैटिंग को बैक किया। ये भी था राइट, कि ड्यू आना था बाद में, ड्यू कोलकाता में ही था। मेन रीजन था। हाँ, और और दूसरा, कोलकाता। आकाश टुकड़ा की मैं बात सुन रहा था कि एक कोई इंस्ट्रूमेंट है जो उस टाइम पे आया है स्टेडियम्स में इंडिया के। वो इंस्ट्रूमेंट क्या, मशीनरी बोल दो। तो वो जो मशीन है वो ड्यू को हटाती है, मतलब कि मैनुअली जो आप ड्यू को हटाते हो उससे बेहतर मशीन काम करती है। इसी वजह से चेन्नई वाले मैच में हमें ड्यू नहीं दिखा था। वो मशीनरी वहां पे है, बट वो मशीनरी यहाँ पे नहीं है, क्या बोलते तुम्हारे ईडन गार्डन्स में। ओके। तो इस वजह से आकाश उड़ा ने ये चीज पॉइंट आउट भी की थी कि क्या वो मशीन हम यहाँ नहीं लेके आ सकते थे, अगर सिर्फ ड्यू की बात थी तो इस वजह से भी ये था कि भाई अगर मशीन नहीं है तो ड्यू ड्यू हमें ही हैम्पर करेगी अगर हमने पहली बैटिंग कर ली। हम्म। और इसकी एक और चीज देखी थी कि जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आया तब भी ड्यू थी। लास्ट में थोड़ा ड्यू था, ठीक बात है। राइट। इतना ड्यू नहीं पड़ा था, बहुत ज्यादा ड्यू नहीं था, कि हाँ, ऐसे नहीं कि बॉल फिसल रही एक्सपेक्टेड से है। कम था बट था। हाँ, तो राइट। उसमें भी जब टॉस जीतते हैं ना, तो हम्म। उन्होंने एक रोशन चेज को ओपन किया था, एक बॉलर एक्स्ट्रा ले हाँ, गए थे, जो कि उनका भी एक अच्छा मूव था, और रोशन चेज ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। और वो काम भी किया, वो जो मूव था उनका। हाँ, रोस्टन रोशन जेज ने चेज ने क्या इनिंग अच्छी खेली है, बैटिंग। 24 बॉल 48 रन ऐसे कुछ मारे उस बंदे ने। शय होप का मतलब कह दो, उससे बहुत बैट लग नहीं रही थी। वहां हम्म पे कैप्टनसी का भी आप ये देखो कि जैसे भाई मिडिल ऑर्डर में हेटमायर है, पॉवेल है, होल्डर है, इन हम्म लोगों की वजह से, चाहे वो गंभीर की स्ट्रेटजी बोल दो या सूर्या की, जिसकी भी हो या कंबाइन हो, बट हम्म। आप ये समझो बुमराह के ओवर रोके गए थे, वरुण के ओवर रोके गए थे, राइट। कि इसीलिए बुमराह को हम लोग नहीं देखे। स्टार्टिंग में एक ओवर था शायद, वो भी थोड़ी देर बाद। स्टार्ट में वो भी नहीं था, क्योंकि हम देखे राइट। अर्शदीप ने किया, फिर हार्दिक ने किया। हम्म। और स्मार्ट मूव ये भी था, अक्षर पटेल को उसी बीच में निकलवा दिया गया था ऊपर। अक्षर एंड हार्दिक हम्म। कंटिन्यूसली उनके ओवर निकाले गए थे, इवन तो वो थोड़ी बहुत मार भी खाए थे, हाँ, फिर भी आप निकल, अगर क्योंकि ये अक्षर को बात। देखोगे, हाँ अक्षर आई थिंक 7 या 8 एवरेज से पूरा ओवर निकाल दिया। अक्षर नहीं मारा हाँ, गया ज्यादा, एक आधी ओवर हार्दिक मतलब मारा चला गया, गया है। बट हाँ, उसका कंट्रोल हो गया था। हाँ, हार्दिक लेकिन मारा गया था थोड़ा। हार्दिक, और हार्दिक मारा ये गया था। चीज ग्रेट कैप्टेंसी है कि भाई हमें बुमराह और अर्शदीप के आखिरी में 3 ओवर थे, 2 बुमराह के, एक अर्शदीप का, और एक वरुण चक्रवर्ती का। 4 ओवर जो वो जरूरी भी था, क्योंकि हमें ये बात पता है विकेट्स कितने भी गिरे हों या ना गिरे हों, अगर वेस्ट इंडीज 20 ओवर खेलता है तो वो आखिरी के 4 में धर देगा। हाँ, वही चीज हमने रन्स रोके हैं। अगर आप वेस्ट रोके इंडीज हैं भाई। टीम के सामने
वेस्ट इंडीज के 4 ही विकेट गिरे। अगर 8 या 9 विकेट होता तब 195 होता या 120 भी होता तो मुझे दिक्कत नहीं होती। हाँ, बट आपके 4 ही विकेट है और आप 195 पे ही रोक लिए हो। बिल्कुल इतनी सही। इसका मतलब ये है कि हमने बॉलिंग बहुत अच्छी करी है। या हाँ, लोगों को लग रहा होगा कि नहीं भाई, इतना रन नहीं पड़ना चाहिए था, वो नहीं पड़ना चाहिए था, बट आप ये देखो अपोजिशन कौन है, प्लेयर्स कौन है, प्लेयर्स कितने फॉर्म में हैं उनके। और ठीक है। तो तीसरी चीज, ड्यूई कंडीशन में भी हमने रोका, क्योंकि आखिरी में ड्यू आ गई थी। आखिरी के जो सेकंड लास्ट ओवर बुमराह का और एक अर्शदीप का, इतना प्यारा ओवर था वो। आखिरी ओवर बुमराह का थोड़ा मार खा गए, लेकिन वो चलो वो कंसिडरेबल तो भी था, वो भी सिर्फ जाएंगे हिटिंग के लिए। फर्स्ट बॉल ही वो 6 पड़ गया था। लेकिन वो 18 और 19 ओवर, एक बुमराह का एक अर्शदीप का, इतना सही ओवर था भाई वो। हाँ, तो अर्शदीप ब्रिलियंट का कैप्टन। बहुत ही अच्छे था क्योंकि 3 ओवर में अर्शदीप ने बहुत रन दे दिए थे। और वो लास्ट आखिरी ओवर में ओवर में शायद भाई वो 6 रन दिया था बस। बहुत कंट्रोल्ड ओवर था भाई। हाँ, तो दैट वाज वेरी गुड थिंग। और हमेशा की तरह अगर हम बात करें तो रोहमन पवेल और होल्डर, दे डिड हाँ, ब्रिलियंट जॉब। जितना कर सकते राइट थे उन्होंने किया। राइट राइट राइट, और उन्होंने उस बहुत अच्छी ट्रॉफी इनिंग को खेली जो है। लेके आए, आप नॉकआउट में टी20 वर्ल्ड कप में 195 स्कोर करना इंडिया के अगेंस्ट, ये भी बड़ी बात है। हम ये कह रहे उन्होंने हैं अपना बेस्ट दे दिया था। कि भाई अगर कोई भी और दिन होता जहां पे संजू भी हमारा विकेट आउट हो गया होता, ये मैच हम हार रहे थे। हाँ। वेस्ट इंडीज अहेड ऑफ द गेम था। हम, क्योंकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर संजू नहीं, मतलब संजू आउट होता, तो वहां से मैच फंसता, हम्म। 110% फंसता। हाँ, एंड उसकी अभी एंड वो जो तिलक की जो ब्यूटीफुल नॉक आई है, ट्रू छोटी सी पारी है, बट वो इतनी इम्प्रेसिव पारी, वो 17 रन का जो एक ओवर था, ट्रू। उस ओवर ने मोमेंटम ऐसा दिया था भाई कि हाँ इंडिया गो थ्रू कर गया, उसके बाद मोमेंटम रुका नहीं हमारा। हाँ, मतलब उसी पे अब जब हम लोग चेस करने आए ना, हाँ। अभिषेक शर्मा ने एक आधी दो बाउंड्री लगाई, लगा हम्म कि आज चलेगा, बट वो नहीं आया। कॉन्फिडेंस भी मतलब ये था कि आज अभिषेक शर्मा आया तो वो खुद स्ट्राइक लेने गया, हम्म संजू को ना भेज के खुद स्ट्राइक पे गया था। हाँ, लेकिन मतलब वही वाली चीज थी, लास्ट इनिंग जो आई थी अभिषेक की, उसमें भी वो ऑफ स्पिनर पे उसके रन नहीं थे। जितने भी रन थे वो पेसर पे थे। ठीक है। वो जो 50 मारी थी उसने पेस, मतलब वो मैं एक स्टैट देख रहा था कि ऑफ स्पिनर पे उसके रन बॉल से भी कम है, मतलब इट्स लाइक 50 या 55 का स्ट्राइक रेट था ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट। बट उसके जितने भी रन है वो वी में थे एंड पेसर्स के अगेंस्ट थे। हम्म। तो मुझे लेकिन लगा कि रिदम अगर आ गई है तो शायद वो कंटिन्यू हो जाएगी, बट नहीं हुई। हाँ, वहां पे सीन क्या था, जब ऑफ स्पिनर आ गया था ना तो संजू हाँ उसके पहले बाउंड्री मारा था। सीन क्या हाँ, था ना, संजू भी मार रहा था और अभिषेक भी मारना ही चाह रहा था। राइट। इसलिए वो ओवर संजू ने बाउंड्री मार के सिंगल किया और अभिषेक मारने गया। लास्ट बॉल ही था वो अकेले हाँ से, हाँ हाँ हाँ, इससे वो आउट हो गया। ठीक है, राइट। संजू आउट हुआ तो निशान केम, ईशान ने भी मारे चौके, बट फिर हाँ, आउट बट हो जब गया। ईशान आउट हुआ तब मुझे थोड़ा धक्का लगा था उस टाइम पे। इवन जब ईशान आउट हुआ फिर भी चलो, मुझे लगा था कि अभिषेक एंड ईशान वो ठीक है नहीं, कभी। क्योंकि 195 जब आप चेस कर रहे हो ना भाई, तो मुझे ईशान के आउट होने पे लगा था, क्योंकि नंबर 3 आउट हो गया एंड देन फिर इतना ज्यादा डिपेंडेंसी सूर्य कुमार यादव पे मैंने लिव अप करते हुए सूर्या को अभी तक देखा नहीं है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि इसके हाँ, बाद भी मुझे लगा कि अब मैं सूर्या का वो इनिंग देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप कैप्टनसी इनिंग है, आपका मैच है, आप कैप्टन हो। राइट। अगर आप फ्रंट से नहीं लीड कर सकते हो तो ये फिर कहीं ना कहीं है। और सूर्या आते हैं, सूर्या अच्छी खासी बॉलें ले चुके हैं, 15-16 बॉल सूर्या की ली, रिस्पॉन्सिबली उसने पारी बुना रहा था वो। बट फिर आउट हो गए ना, हाँ, वो क्योंकि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस बंदे ने आते ही रिलीज शॉट नहीं खेला था। वो बंदा वक्त ले रहा था, मतलब एक क्रिटिकल थिंकिंग माइंडसेट से वो आया था कि मुझे पिच पे वक्त बिताना है, वी नीड टू विन दिस मैच, हमें डीप जाना होगा। बट द थिंग इज, जैसे ही वो 15 या 16 बॉलों पे आया, एक शॉट, दो शॉट शायद पड़े थे, एंड देन तीसरे पे आउट हो गया। हाँ, और मैं ये भी इसलिए कह रहा हूँ ना, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो ईशान हो, चाहे सूर्या हो, ऐसा नहीं है कि ये लोग टाइम ले नहीं सकते थे, क्योंकि उसके दूसरे छोर पे संजू था, वो अपना काम ब्रिलियंटली कर रहा था। कहीं राइट प्रेशर आने नहीं दे रहा था। संजू ने वो जो राइट 16 सूर्या ने जो 16 बॉलें ली थी, ऐसा नहीं कि रन रेट डाउन हो गया था, संजू वॉज मेंटेनिंग दैट। राइट राइट राइट, और संजू थ्रू जब आउट द तक टाइम। सूर्या था वो थ्रू आउट द टाइम 200 प्लस से स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा था। बिल्कुल सही। तो मैं वही सोच रहा था कि यार आज सूर्या की इनिंग आनी चाहिए, क्योंकि सूर्या को मैंने 2-3 सालों से टी20 वर्ल्ड कप कंटिन्यूस खेलते देख लिया, बल्कि 5 साल हो गए शायद। और मैं एक और भी देख रहा था, इनकी बड़ी अच्छे मैचों में, नॉकआउट मैचों में बड़ी टीमों के खिलाफ इनके रन्स नहीं आते। राइट, बड़ी टीमों के अगेंस्ट तो सिर्फ एक मैच मुझे याद है,
वो 2023 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इसने क्रूशियल पारी खेली थी, क्योंकि बहुत खतरनाक पिच थी, हमारे विकेट्स गिर गए तो इसने 49 मारे थे 50 बॉल्स पे। इकलौती पारी मुझे जो याद है, 49 मारे थे 50 बॉल पे। 50 बॉल्स पे 49, बट वो ओडीआई था। ओडीआईस की बात, मैं टी20 की बात कर रहा हूँ, नहीं, वही मैं चीज है। बता रहा हूँ कि मतलब तुम दोनों फॉर्मेट मिला दो फिर भी एक ही पारी है। हाँ, और तो ये सीन है सूर्या का। हम्म। तो वहां पे जब सूर्या आउट हुआ ना, तो इसके बाद थोड़ा सा वो इंडिया ऑलमोस्ट बैकफुट पे चली गई थी, और वो शायद 23 पर जो परसेंटेज आता 23 या 27 हो गया था इंडिया का हाँ विनिंग हाँ का। हाँ, राइट 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 राइट। ऑलमोस्ट वेस्ट इंडीज के चला गया था। इसके बाद क्या हुआ, वो जो 2 ढाई ओवर का खेल हुआ ना, उसमें रन ही नहीं आया, 3-3 रन जा रहे थे। बिल्कुल वहां सही। से प्रेशर आया, क्योंकि वहां पे कहीं संजू पे भी प्रेशर आ गया कि यार अब मैं ही अकेले बच रहा हूँ। राइट क्योंकि आपके सीनियर प्लेयर्स, पहली बात तो ईशान अभिषेक आउट, और सीनियर आपका जो मेन है वो सूर्या, वो भी आउट हो गया। तो संजू इकलौता बच रहा था, क्योंकि आने वाले प्लेयर तिलक थे, हार्दिक एंड शिवम दुबे का मतलब दिन अच्छा जा रहा है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अच्छा खेलेंगे, क्योंकि रन बहुत राइट था। अगर एक राइट थोड़ा रन का बात होता तो हम कर सकते थे, बट रन ऑलरेडी बहुत था। बट तिलक केम, तिलक वॉज प्लेइंग वेरी गुड साथ में। राइट। और वहां से संजू का खेल जो चेंज हुआ उस 2 ओवर के, भाई मतलब वो एक ओवर जो तिलक ने तोड़ा था उसके बाद से, उसके पहले ही रिलीज शॉट संजू ने ही स्टार्ट किया था। हाँ पहला स्टार्ट संजू चौका ने किया था, संजू ने ही पहली मारा था। बॉल संजू ने मारी थी। हाँ, संजू ने पहला बॉल मारा, और एंड देन बस एक रन। इसीलिए कि जिससे तिलक पे प्रेशर नहीं आए। राइट। संजू एंड क्योंकि देन फिर, उसने एक रन लिया था। हाँ, उस ओवर के बाद संजू का खेल मैंने बहुत अच्छे से देखा। एक बंदा हाँ एक भी हवा में शॉट ही नहीं मारा, राइट राइट, वो लिटरली इतनी हिट एनी सेंसिबल शॉट। इनिंग थी, हाँ, बहुत सेंसिबल इनिंग थी भाई उसके बाद तो। और एंड ही फिर न्यू कि मुझे 20 ओवर तक मुझे मैच नॉट आउट जाके खत्म करना है। उसे हम्म, उस टाइम पे वो समझ में आ गया था सूर्या के आउट हाँ। होने के। बट इसके बाद भी ऐसा नहीं कि वेस्ट इंडीज कमबैक नहीं कर रही थी गेम में। तिलक आउट हुआ, हाँ, तिलक जब आउट हुआ, देन हार्दिक ऑल्सो थोड़ी देर में आउट हो गया था, और 15-16 रन। हार्दिक फंसा हुआ ही लगा था इनिंग में। हाँ, तो जब हार्दिक आउट हुआ ना, तो आई हम्म। नॉट से कि मैच खत्म हो गया था, नो डाउट क्योंकि संजू का दुबे था। ऑलमोस्ट मैच खत्म था। हम्म। ऑलमोस्ट मैच खत्म था, बट वो जो शायद 12 पे 19 ऐसे कुछ चाहिए थे। हाँ, बट वी न्यू कि दुबे आ रहा है तो वो बस 2-3 शॉट्स की बात है। दुबे आ रहा था, वही मैं कह रहा हूँ कि दुबे के वो जो 2 चौके थे ना, वो भी हाँ बहुत अहमियत है। क्योंकि राइट। संजू कंटिन्यूअस उतनी देर से खेल रहा था ना, तो एक हाँ। दिमाग में रहता है यार कि प्रेशर रहता है। अगर संजू मार के आउट हो जाता है या उस टाइम, वो जो 2 चौके का वो भी इम्पोर्टेंस बहुत है बिल्कुल सही कह रहे हो। शिवम दुबे इवन का। दो हमारे पास अक्षर पटेल नीचे था, बट द थिंग इज भाई किस्मत ऐसे ही पलटती है। पलटती। और दूसरी चीज क्या था ना, जो ओवर उसका करा रहा था शिवम दुबे का, वो हाँ उनकी तरफ से बेस्ट बॉलर था, जो विकेट भी लिया था, राइट 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 राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, जो बिल्कुल बीच में सही लाया बात था। है। उसके ओवर पे यॉर्कर पे पहले दुबे ने चौका मारा था, एक हाँ बिल्कुल सही, लो फुल बिल्कुल टॉस सही। पे, फिर दूसरा एक बॉल बीट हुआ, फिर से एक चौका, 2 चौके जो कंटिन्यूअस मारे ना, वो एक रिलीजिंग होता कि अगले ओवर में अब 7 या 8 रन चाहिए थे, जो कि मतलब। एंड संजू आए, संजू ने हाँ, छक्का संजू मारा, डेड हिट संजू ने एक चौका मारा, और संजू 97 नॉट आउट निकल के ये हुआ। अपना सिग्नेचर स्टाइल में हाँ, मैच की फिनिश ऑफ किया। और भाई जो रिस्पेक्ट दी गई है संजू सैमसन को ट्रू। इंडियन टीम इसमें मतलब मैनेजमेंट मेरा से। मेंशन था कि मतलब जैसे जो लोग, अक्षर पटेल डिड ग्रेट जॉब। हाँ हाँ राइट। क्योंकि आप अगर आर्शदीप ने भी बहुत अच्छा किया भाई। स्किल वाइज पूछोगे, जिसके लिए अक्षर को हमेशा पीछे छोड़ दिया जाता है यार, कभी गेम में बिठा दिया जाता है, उतना स्किल नहीं है उसको, पर उसकी स्किल जितना भी है, वो स्पीड स्लो कर लेता है, या जो भी उसके पास स्किल राइट है वो उसी में ही इतना परफेक्ट है कि बहुत राइट अच्छे राइट से राइट राइट, मतलब ओवर अक्षर निकाल लिया। पटेल इज अ ग्रेट यूटिलिटी भाई। या यूटिलिटी वो बहुत अच्छी है। हाँ, एंड एक और चीज भाई, इन सब कंट्रीब्यूशन में एक कंट्रीब्यूशन जो हम लेके चलते हैं कि ये तो ऐसा होगा ही, पर हम कभी कभी उसे क्रेडिट देना भूल जाते हैं, वो है जसप्रीत बुमराह। बुमराह, आई वाज भाई कमिंग टू बुमराह। क्रेडिट देना जरूरी है उस बंदे को। क्योंकि भाई बुमराह ने एक्चुअली रन रोके हैं, सबसे बेस्ट राइट बॉलर था आपकी टीम का। राइट। और कंटिन्यूअस वही रीजन है कि यस जो रन्स रुके हैं, वो बुमराह की ही वजह से रुके हैं। बिल्कुल। एंड बुमराह और ने क्रूशियल 2 विकेट्स निकाले जो ट्रू, टिके हुए थे बल्लेबाज उनके। वो भी एंड जो मेन हेटमायर था। 18वां और जो 20वां ओवर फेंका है उसने, 18वां तो एक्सेप्शनली गुड था। 20वां का भी 20वां पहला वाले बॉल में था। 2 शॉट पड़ गए, बट द थिंग इज अगर वेस्ट इंडीज सिर्फ 2 शॉट मार पाया ना तो ये बहुत अच्छा है। हाँ, और देखो रोस्टन चेस का नो डाउट
मतलब आया, वो ओपन किया, उसने उस बुमराह का विकेट लिया, बट मेन सिमरन हेटमायर, जिससे मैं थोड़ा सा मतलब राइट, बंदा अगर टिक जाता ना वो, और वो आ गया था, मतलब मूड में तो था वो ही वो। मारा है भाई, वो हाँ हार्दिक को भी मारा है, वो वरुण को भी मारा है। हाँ, उसको आउट किया, नहीं तो ये रन जो 190 था ना, ये 230 240 220 जाता। 225 तो मिनिमम होता, और अगर वो हाँ रुक गया होता तो हमें पता भी नहीं कहाँ तक जाता। हाँ, तब कहाँ तक जाता तो आइडिया नहीं कोई था भाई, आइडिया नहीं बहुत। है। और हाँ, एक और चीज है जो मेंशन करनी है, क्योंकि स्कोर कार्ड की बात तो हो गई है। हाँ, एक ठीक और है, चीज मेंशन करनी बोल। है कि शिवम दुबे को हम जितनी बातें कम करें भाई, उतने ही कम है भाई, बंदे में है कुछ ना कुछ है। है यार, है लास्ट सारे वीडियो में भी मैचेस में हमने उसके उसको तोड़ा नहीं परफॉर्मेंस है, था। हाँ, मतलब नो डाउट कि संजू का किसी में परफॉर्मेंस, तिलक का किसी में, अभिषेक का भी एक मैच में, ईशान राइट का भी किसी में, राइट सूर्या का भी राइट। छोटी टीमों के खिलाफ है परफॉर्मेंस, बट शिवम दुबे का शुरू से के लास्ट तक सारी टीमों के अगेंस्ट परफॉर्मेंस है, बैट से। भाई शिवम दुबे दैट प्लेयर कि जब आपका क्या बोलते हैं, सूर्या, हार्दिक एंड बीच में रिंकू भी थे, ये भी अगर आउट हो गए उसके बाद भी मैच जो जिंदा कर सकता है वो शिवम दुबे है, और उसने किया है। हाँ हाँ, टाइम एंड टाइम उसने अपने आप को प्रूव वही है, किया है, विद द मतलब बैटिंग एंड विद द बॉलिंग एज वेल, 2 मैच पहले तक। हाँ, एंड वो भी चलो बुरे दिन आ जाते हैं, कोई बात नहीं। बैटिंग में बट द क्या है, थिंग अगर इज, सब है, दुबे हाँ, है, कोई राइट नहीं है फिर भी दुबे है। राइट, बिल्कुल सही बात है। एक और चीज जो एक कंसर्निंग फैक्टर भी है, बट द थिंग इज एट द सेम टाइम एक ब्रिलियंस फैक्टर भी है, वो क्या है? इस वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले हमारे T20 रैंकिंग्स का नंबर 1 बॉलर वरुण चक्रवर्ती था, नंबर 1 बैट्समैन अभिषेक शर्मा था। बट अभी तक एक बंदा जिस पे हम डिपेंडेंट भी होते हैं वो ये दोनों, वो 2 बंदे, वो ये दोनों हैं, लेकिन साथ में एक बंदा जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह आज भी लिव अप कर रहा है अपनी रेपुटेशन को, बट द हम्म, थिंग इज अभिषेक शर्मा एंड वरुण चक्रवर्ती दे आर नॉट लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशन। अभिषेक शर्मा, चलो ठीक है, मुझे अभी भी लगता है कि शायद सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में एक इनिंग लिखी हुई है, और अगर बहुत ही अच्छे दिन हुए तो दोनों में लिखी हुई है। ठीक है, ये मुझे अभी भी लगता है कि एक इनिंग आएगी, ये मेरा एक सोल, एक वो कह लो बायसनेस है उसके लिए, कि अभी लगता है मेरे को आएगी। बट द रियल फैक्टर विच इज कंसर्निंग इज दैट वरुण चक्रवर्ती, यार लोग वरुण ने भी, मार रहे हैं, मुझे लोग जो लगा मार रहे हैं वेस्ट भाई। इंडीज में वरुण ने भी अच्छा किया भाई कंपेयर टू बात प्रीवियस बात अच्छा मैचेस। करने की नहीं है, बात ये वरुण चक्रवर्ती वाज दैट प्लेयर जिसको लोग पढ़ नहीं पाते थे, उसकी मिस्ट्री का दिक्कत था। इस वर्ल्ड कप में जब से ये ग्रुप स्टेज चालू हुआ है लीग के बाद, ये जो हम जो क्वालिफाई करके जब टॉप 8 आ गया था सुपर 8 में, सुपर 8 में हर टीम ने वरुण को मिनिमम 3 छक्के से ज्यादा मारे हैं। और लोग, साउथ अफ्रीका ने तो स्टेप आउट करके मारा था। हम्म, ठीक है, वेस्ट इंडीज खड़े खड़े मार रही है, जिम्बाब्वे खड़े खड़े मार रही है। भाई ये बात कंसर्निंग है कि वरुण चक्रवर्ती को छक्के मारना आसान हो गया है। ठीक है, लोग उसको डिफेंसिव ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं इसको लूट लो। एंड एक टॉकिंग चल रही है जो मेरे को, मतलब जो मैंने सुनी बाकी चैनल्स वगैरह पे, कि दे आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट कुलदीप यादव। क्योंकि लास्ट टाइम जब कुलदीप यादव ने शायद जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसे क्रूशियल मैच में खेला था, तो बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, और लोग पढ़ नहीं पाते हैं कुलदीप यादव को आज भी, ये बात सही है, पिटता है तो बहुत गंदा पिटता है। बट द थिंग इज जब भी क्रूशियल मैच होता है कुलदीप यादव स्टेप अप कर लेता है। तो ये बात हो रही है कि शायद वरुण चक्रवर्ती की जगह शायद कुलदीप यादव खिलाए जाए। वानखेड़े का मैच है एक तो। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सोचता हूँ अब डायरेक्ट फाइनल में ही करो, इंग्लैंड के साथ भी वरुण चक्रवर्ती को लेके जाओ, हाँ क्योंकि अफ्रीका के सामने आप वरुण परफॉर्म करे फिर भी आप ले आओ कुलदीप को। हाँ। क्योंकि क्या होगा ना, अभी सीन क्या है, पहले क्या था कि आपके पास ब्रेन कितना है, आप कितना प्लेयर को वॉच कर रहे हो, अभी क्या है, सारा डेटा चीज हो गया, सब डेटा एनालिसिस हो गया, सब लोग पता एक एक स्टेप देख रहे हैं कि कौन बॉलिंग कैसे कर रहा है, कौन बैटिंग कर रहा है, राइट कौन राइट 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 राइट। किसकी कहाँ पे वीकनेस है, किसको कैसे पढ़ें, ये सब ऑलरेडी सब हो जा रहा है। तभी मैं तुमको बताऊं, श्रीलंका का एक स्पिनर अभी नया आया है जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो सीन क्या है, जब बॉलर्स नए होते हैं ना तो वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं कंपेयर टू जब वो हाँ पुराने हो हाँ जाते हैं। हाँ हाँ, वही वही वही। अनटिल अनलेस कि जब आपका, वो बात अलग है कि आप बुमराह है या अर्शदीप है, क्वालिटी बॉलर्स की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो आदिल राशिद हो, वो लोग अच्छी हाँ, बॉलिंग कर रहे फेयर पॉइंट है हैं। भाई, इवन तुम्हारा सैंडलर क्वालिटी को देख लो बॉलर्स एक आप, अलग लीग सैंडलर होगी। भी अगर जब पिटता है ना तो वो अगली बॉल पे ही अपनी वो मेच्योरिटी दिखा देता है कि कैसे बॉल को राइट करनी चाहिए। राइट राइट राइट। तो हाँ, वरुण इज स्टिल यंग यार, उतने मैचेस अभी उसने नहीं खेले हैं, हाँ, बट तभी तो मैं भाई कह रहा हूँ।
हाँ, बट दिमाग शार्प है उसका और मुझे लगता है अच्छा करेगा क्योंकि ठीक आई है। होप कि नेक्स्ट मैच में शायद ना निकालें, बट अगर नेक्स्ट मैच भी खराब जाता तो शायद आप निकाल दो। हाँ, फिर आप फाइनल है, कुलदीप को ले आओ, ट्राई करो। फाइनल है, एक न्यूनेस भी आ जाएगी, एक टीम में थोड़ी रॉनेस भी रहेगी। मतलब ट्रू, सामने वाला भी सोचेगा कि यार चलो मैंने कुलदीप यादव को खेला तो है, बट शायद इस टूर्नामेंट में मैंने देखा नहीं है। ट्रू। तो वाली चीज भी, एंड व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल वो कुलदीप यादव पे ही है। भाई किसी दिन क्या पता भाई एकदम ही फाड़ के रख दे, और किसी दिन क्या पता एकदम ही फड़वा के रख ले, क्योंकि वी आर कनपुरियास। यस। सो अब नेक्स्ट गेम गाइस सेमीफाइनल है, जो इंग्लैंड का है इंडिया से, जो कि वो राइट। दूसरा सेकंड फाइनल होगा। इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल होगा वो वानखेड़े में होगा, मींस इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। बिल्कुल सही। और जो पहला सेमीफाइनल होगा वो होगा, कहाँ पे होगा? क्या पहला कोलकाता, सेमीफाइनल? एक तो वानखेड़े में हमारा वाला। एडन गार्डन में होगा। कोलकाता और न्यूजीलैंड का। ओके, कोलकाता और न्यूजीलैंड का अरे, क्या बोल अफ्रीका रहे हो और भाई? न्यूजीलैंड का अफ्रीका कोलकाता और में होगा। न्यूजीलैंड का कोलकाता में होगा, राइट। हाँ, ईडन गार्डन्स अफ्रीका और में, एंड न्यूजीलैंड का इंडिया एंड इंग्लैंड का होगा तुम्हारा वानखेड़े में। हम्म, सो ये एक और चीज है कि इंग्लैंड अभी जैसे हमने वेस्ट इंडीज का बदला ले लिया है 2016 का, नाउ इट्स टाइम कि हम 2022 का बदला लें। हाँ। और अभी तो मैं पहले सेमीफाइनल की बात कर रहा हूँ। हम्म, इट इज नॉट इजी फॉर अफ्रीका टू विन इजीली। आई नो कि न्यूजीलैंड परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही है, वो मैच भी वो भरोसे पे आई क्योंकि पाकिस्तान ने उतना अच्छा किया नहीं। बट हम्म, मैच कोलकाता में है तो स्पिनर्स कुछ ना कुछ थोड़े करेंगे जैसे, और उनके पास स्पिनर के नाम पे अच्छे स्पिनर है, क्वालिटी स्पिनर है। हम्म, सेंटर है, सोडी है, और उनके पास बॉलिंग भी अच्छी है। हम्म, अफ्रीका ने भी अभी तक जिस टीम के खिलाफ खेला है, इंडिया छोड़ के, कुछ ऐसा बहुत अच्छा बॉलिंग नहीं मिला उनको। हम्म। बट न्यूजीलैंड है गुड बॉलिंग। और अगर न्यूजीलैंड के बैट्समैन अच्छा खेलते हैं, एक साथ होके खेलते हैं, तो ये अच्छा मैच होगा। ओके, सीरियस प्रिडिक्शन है मेरी साइड से। हम्म, साउथ अफ्रीका वन वे ये मैच जीत रहा है, एक सीधी विन, मतलब वो होता है ना एक फाइट होती है, हम्म, वो नहीं दिखेगी न्यूजीलैंड की साइड से। एंड मुझे अभी भी लगता है न्यूजीलैंड डिजर्विंग टीम नहीं थी जो क्वालिफाई करी है, क्योंकि इनके कैप्टन का दिमाग नहीं है एकदम, ठीक है। उसने भाई वो जो इनका डू एंड डाई मैच था ना, जो जस्ट बिकॉज पाकिस्तान हार गया ये अंदर आ गए हैं, ठीक है ना। वो जो पाकिस्तान का जो सिनेरियो था वो कर नहीं पाए वो पूरा। कैप्टन कौन था? सैंटनर की बात कर रहा हूँ मैं। जो इनका जो न्यूजीलैंड का जो मैच था, जो लास्ट मैच था, वो मैच ये बहुत अच्छे से जीत सकते थे। इन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। मैट हेनरी का एक ओवर था, और जो दूसरा फास्ट बॉलर था उसका एक ओवर था, इवन सैंटनर का खुद का ओवर रह गया था, बट दे प्रेफर ग्लेन फिलिप्स, ठीक है। भाई आप एक पार्ट टाइमर को आप 19वां या 20वां ओवर नहीं दोगे। वो नीसवा नहीं था। जो भी था जिसने पिटा था, हाँ, ठीक है, वो डेथ मैंने बॉल भी देखा डेथ था। ओवर ही था वो, ठीक है, वहीं से हाँ, मैच पलटा था, ठीक है। सैंटनर का वो एक बहुत ही ज्यादा नॉन करेजियस, क्या बोले, डिसकरेजियस वाला एफर्ट लगा था मेरे को। वो क्रिटिकल माइंडसेट नहीं था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब इंडिया वाली जब सीरीज चल रही थी ना, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तब भी हर पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में सैंटनर का जो वो कहना था ना, इंडिया तो भाई बहुत ही अच्छी टीम है, ये तो 300 मार देंगे, हमें इनसे अगर जीतना पड़ेगा तो भाई सिंपल सी बात है, शायद हम साढ़े 300 मार दे, 300 मार दे। ये कोई बातें करने की? यार बी अ कैप्टन। ओके, ना बट आपके डिसीजन से वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। जब आपको बॉलिंग करनी होती है तो आप क्रूशियल मैच में ये कर देते हो कि भाई नहीं, मैट हेनरी का ओवर लेके घर चले गए, दूसरे वाले फास्ट बॉलर का ओवर लेके घर चले गए, खुद का ओवर लेके घर चले गए, तीनों का एक एक ओवर रह गया। आई डोंट नो, नहीं, भाई बट आई बहुत नो ना। मैंने वाला मैच देखा था ना, इसलिए मैंने भी बता रहा मैच देखा था, मैंने भी हूँ। हाँ, मैच देखा था। तो वो वाली बट चीज है। मुझे एक तो ओवर भाई में साफ साफ लेट, लगता है कि भाई साउथ अफ्रीका वन वे ये मैच जीत जाएगा। मुझे जो लगता है न्यूजीलैंड शायद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जीत जा रही है, हाँ, बट अफ्रीका इतना इजी नहीं जीतेगी। मोस्ट प्रॉब्ली न्यूजीलैंड भी जीत सकती है, ये है 60-40 का चांस। अफ्रीका हाँ, क्योंकि अच्छा खेली है पूरा टूर्नामेंट, तो वही जीतेगी। बट मैं राइट, कहीं नहीं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड जीत जाए, बिकॉज आई जस्ट राइट, लव न्यूजीलैंड। आई लव अफ्रीका बट आई लव आफ्टर न्यूजीलैंड ओनली, क्योंकि न्यूजीलैंड के लोग मुझे बहुत सुंदर लगते हैं यार। राइट। एंड एक और चीज है यार, जो साउथ अफ्रीका और इंडिया की जो राइवलरी बन रही है धीमे 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 धीमे, वो देखने में मजा आएगा। मजा आएगा, बट मैं देखना नहीं चाह रहा हूँ कि अफ्रीका फिर से अहमदाबाद की स्टेडियम में इंडिया के सामने खेले, क्योंकि हाँ, भाई मैं नहीं चाह रहा हूँ। हम ऑलरेडी इतना हार चुके हैं सब कुछ, मैं बार बार नहीं हारना चाह रहा हूँ।
भाई हारने वाली बात नहीं है भाई, मेरा तो ये मानना है कि भाई अफ्रीका ही पहुंचे, क्योंकि अफ्रीका सेकंड बेस्ट टीम है इस टूर्नामेंट की। सॉरी, आई थिंक, हम सेकंड बेस्ट टीम है इस हाँ, टूर्नामेंट के। मैं इस पे भाई तुमको करेक्ट अफ्रीका करेक्ट बेस्ट करने वाला टूर्नामेंट था की कि टीम। अभी तक अगर आप बात करोगे तो अफ्रीका इज द बेस्ट राइट, टीम। एंड आई वांट बेस्ट वर्सेस बेस्ट का फाइनल मुकाबला। ठीक है, एंड इसमें मैं किसी भी तरह से इंग्लैंड को कम नहीं आंक रहा हूँ। आई डोंट नो इंग्लैंड कैसे पहुंच रही है, बट दे आर डार्क हॉर्सेस। वो है भाई, बटलर का एक इनिंग आया नहीं अभी तक इस टूर्नामेंट में, और अगला मैच इंग्लैंड से ही है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मुश्किलें होने वाली नहीं हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मतलब कि इंग्लैंड को हम हरा नहीं सकते हैं। मेरा ये मानना है कि शायद बटलर की इनिंग आएगी, लेकिन जीतेंगे हम ही। बट आई फेल्ट कि समवेयर ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंची तो कुछ टीमें आ गई हैं। अब वो ऑस्ट्रेलिया का समय खराब कह लो, क्या कह लो, अब देखो, वो तो देखो भाई, वो वाली बात है कि मतलब ठीक है। जो बंदा और सुपर 8 ही नहीं आ पाया उसकी क्या बात करूं मैं। हाँ, और दूसरी चीज, वेस्ट इंडीज गलत ग्रुप में आ गई थी। अब देखो, इतनी कंप्लेन्स नहीं कर सकते भाई आप कि आपका ग्रुप गलत है, ऑस्ट्रेलिया बाहर निकल गई, ये निकल गई, वो नहीं, निकल गई। देखो भाई, उसका जो रीजन जो है। अब डिसीजंस आप थे ये वो थे। देखो ना, देखो अफ्रीका इंडिया डिजर्विंग है, मैं उसमें नहीं बोल रहा हूँ। बट हाँ, वेस्ट, अभी अगर अफ्रीका और इंडिया के बाद तुम कोई डिजर्विंग बोलोगे ना तो वो वेस्ट इंडीज ही है। तो तो फिर दे शुड हैव लिव अप टू इट ना। क्यों हारे अपने 2 मैच? अरे जीत वो जाते, आ अपने जाते मैच अंदर। कहाँ हारे हैं यार। क्यों वो भाई, एक कहाँ पे? वो एक बेस्ट टीम तो है ही है। अफ्रीका तो इंडिया को भी हराई ना। हाँ तो भाई, इंडिया की भी तो वही लग भाई, वेस्ट इंडीज की कंडीशंस इंडिया से तो बेटर थी, क्योंकि हम पहला हार गए थे, वो पहला जीत चुके थे। हाँ, तो प्रेशर हम पे जा रहा उनका था। उनका पहला मैच जिम्बाब्वे से था, आपका मैच अफ्रीका से था, उनका अफ्रीका राइट, से होना था। राइट। तो बट यहाँ बट की जो भी भाई, देखो सुपर 8 का सिनेरियो ये तो बोलता है ना कि भाई अगर आप अपने ग्रुप में पहला मैच जीतते हो, यू आर अबव। ठीक है, ये सिनेरियो तो रहता। हम तुम ये सोचो, हम उस मैच में ये बात कर रहे थे कि शायद क्वालिफाई होंगे भी कि नहीं। वो ये बात कर रहे थे कि बस एक मैच और। नहीं, वो ये बात नहीं कर रहे थे। हमारा तो ये क्लियर था कि अफ्रीका अगर क्वालिफाई कर रही तो इंडिया वेस्ट इंडीज में कोई एक क्वालिफाई करेगी। हम्म। तो इंडिया कर गई। वो तो बेटर ही इंडिया करेगी यार, क्योंकि आपकी टीम अच्छी है। मैं वही कह रहा था, अगर वेस्ट इंडीज सपोज उस इंग्लैंड और ये न्यूजीलैंड और पाकिस्तान और इनके ग्रुप में होती, वहां से कोई एक टीम इस ग्रुप में होती, तो वहां से वेस्ट इंडीज कंफर्म क्वालिफाई करती। तो मैं ये कह रहा था, जो अभी हम्म। मुझे जो लगा, अगर रैंक करना पड़े जो टीमें हैं 1 2 3, अफ्रीका, इंडिया एंड वेस्ट इंडीज, देन चौथे पे वो इंग्लैंड है, जो मुझे लगता है। मेरा अलग है इसमें। फर्स्ट सेकंड मेरा सेम है, तो तुम्हारे जैसा। फर्स्ट फॉर अफ्रीका, सेकंड फॉर इंडिया, मेरा थर्ड इंग्लैंड है, एंड फोर्थ पे मैं वेस्ट इंडीज को रखूंगा। क्योंकि और मुझे जो लग रहा है, तो मेरा ये है, और मेरा सोल रीजन ये है भाई, इंग्लैंड के नो डाउट बैटिंग परफॉर्मेंस एक अच्छे तरीके से नहीं आए हैं, बॉलिंग परफॉर्मेंस भी इतने अच्छे तरीके से नहीं आए हैं, बट वो टीम ने कहां कहां से मैच निकाले हैं। एक मैच टॉम बेंटन अपने दम पे लिया है जब टॉप ऑर्डर पूरा हिल चुका था। एक मैच हैरी ब्रूक अपने दम पे लिया है, बल्कि 150 का चेस था श्रीलंका के अगेंस्ट। 150 का चेस था भाई, मात्र 150 रन का 6 विकेट गिर गए थे भाई। हैरी ब्रूक सेंचुरी मार के अकेले वो मैच जिंदा किया है। एक मैच रहमान और विल जैक्स ले आए। ठीक है, विल जैक्स जो कि पार्ट टाइम बॉलर है, उस बंदे ने 4 मैच में मैन ऑफ द मैच। भाई मैं मान रहा हूं कि भाई शायद एज अ ग्रुप वो टीम इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, बट द थिंग इज वो टीम इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस पे ऊपर आ रही है। ओके, तो मैं इस मामले में उसको वेस्ट इंडीज से ऊपर रखता हूँ। देखो यार, मैं उसी को मानूंगा जो अपने मैच जीत के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज अगर आ गई होती तो शायद मैं उसको ऊपर रखता, नो डाउट, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बट द थिंग इज, एक टीम हारा हुआ मैच भी, 2 3 हारे हुए मैच भी जीत के आ रही है। तो भाई एफर्ट तो है, इवन दो उनके टॉप ऑर्डर फेल कर रहा है, उनका मिडिल ऑर्डर भी फेल कर चुका है, बट द थिंग इज 2 3 प्लेयर ही अपने दम पे मैच जिता के लेके आ रहे हैं बैटिंग साइड पे। विल जैक्स, टॉम बैंटन एंड हैरी ब्रूक, ये 3 प्लेयर हैं जो भाई इनको हारे हुए मैच से जिंदा करके लेके आ रहे हैं। तो भाई वो है भाई, उस टीम में दम तो है, दे आर डार्क हॉर्सेस फॉर श्योर। ओके। यप। तो मिलते हैं फिर। यस गाइस, एंड हाँ। डू लाइक आवर चैनल, डू यस। सब्सक्राइब आवर चैनल गाइस। आप लोग को जल्दी से ना 50 करना है, क्योंकि तब हम लोग लाइव स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। हाँ पहले आप हाँ, 50 राइट पे राइट राइट पहुंचाओ राइट। हमें तुरंत, 50 दे दो और ये यार। हो जाना चाहिए बहुत जल्दी। हाँ, और ये ये हम गाइस, बोल नहीं रहे, कर यार रहे हैं। हाँ मतलब आपको यार करना है। अगर आप नहीं करोगे, देखो हम आपके लिए लाइव नहीं कर पा रहे हैं।
हाँ और लाइव करेंगे तो तभी कुछ हो पाएगा तो गाइस। बहुत और ज्यादा आपको इंटरेक्शन फॉलो भी होगा, तुम भी यूट्यूब खोलोगे तुम्हें शायद हम दिख जाए फ्रंट पे, वो वाला तो सीन है। गाइस आप बड़े क्रिएटर्स को फॉलो करोगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप एक नंबर्स रह जाओगे। हाँ हमें हमें करोगे, हम करोगे पूजा कर देंगे। तो इमोशन रहेगा भाई। तो डू फॉलो, डू लाइक, डू शेयर, डू राइट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू, वी लव यू गाइस। लव यू। और ये हम हमेशा बोलेंगे गाइस। और जो यस, हमारी 10 लोग की फैमिली हो, बहुत बड़ी फैमिली, थैंक यू ऑल 10 पीपल, थैंक यू फॉर ऑल दिस, लव यू गाइस। ऑल दीज लव, एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।